कानून भी है और इस वक्त हुकूमत के अंदर एक उहदेदार भी है। बहुत शुक्रिया सर इरफान साहब। 2-3 सवाल सर क्विकली। एक तो ये जो पीटीआई कहती है कि ये प्ली बार्गेन हुई है, इस वजह से जो केयर टेकर सीएम है इसकी तकर्री को वो कानूनी तौर पे सर चैलेंज करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये चैलेंज हो सकती है कानूनी तौर पे, इसकी प्रोविजन है? क्योंकि ये एक ऐसा अछूता मोड़ पे हम खड़े हैं जहां पे शायद पता चले कि आज इस फैसले के बाद या इस स्टेप के बाद कि भी सूरत हाल के अंदर करना क्या होता है। पहले आप समझें कि ये प्ली बार्गेन होता क्या है। प्ली बार्गेन जो है, ये इसका जो क्रक्स है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन जब नैब ऑथराइज करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन की ऑथराइजेशन से पहले कोई शख्स सामने आया और वो क्या है कि जी ये जो पैसे का जो आपस में जो भी तजाद था तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूं और मैं ये आपको पेमेंट करना चाहता हूं, तो वो करप्शन के जुमरे में नहीं आता और वो डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटी। सही। और जो ये वॉलंटरी रिटर्न की बात कर रहा हूं कि वॉलंटरी रिटर्न में यू गो स्कॉट फ्री। ठीक है। वॉलंटरी रिटर्न इज ऑलवेज बिफोर द ऑथराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी तफ्तीश की ऑथराइजेशन से पहले आप वॉलंटरली कोई भी चीज जो कि पैसे के लेन देन के मामले में अगर आपका कोई डिफरेंस हो तो आप खुद ही वो पैसे अगर ऑफर कर दें तो आपके खिलाफ फिर इन्वेस्टिगेशन भी ऑथराइज नहीं होती। सही। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाए तो और उसके बाद अगर कोई सेटलमेंट होती है नैब के साथ तो उसको प्ली बार्गेन कहते हैं। और प्ली बार्गेन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी सेक्शन 15B में प्रोवाइड किए गए हैं, सॉरी प्रोविजो टू सेक्शन 15A में प्रोवाइड किए गए हैं। और उसमें ये कहा गया कि जो शख्स भी प्ली बार्गेन करेगा वो डीम्ड कॉन्विक्ट होगा। ठीक है। तो वॉलंटरी रिटर्न जो है वो ना तो डीम्ड कन्विक्शन है ना कन्विक्शन है। सही। बल्कि ये डिस्चार्ज है फ्रॉम ऑल लायबिलिटी। बल्कि आप ये जो कह रहे हैं मेरे सामने ये मौजूद है ये इनका जो रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, सो ये जो मौजूदा केयर टेकर सीएम साहब का, सो इस वक्त जो है अगर पीटीआई इसको चैलेंज करना चाहती है कानूनी तौर पे तो क्या ये मुमकिन है? क्या पहले माजी में चैलेंज किया गया है निगरां सेटअप में किसी तकर्री को अदालत के अंदर? अगर नहीं तो क्या ये इसमें कोई व्हाट आर द ऑड्स इस सूरत हाल में? देखें, ये जो वॉलंटरी रिटर्न है ये लॉ अलाउ करता है इसको। सेक्शन 25A नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का कहता है कि कोई भी शख्स अगर उसने कोई भी पैसे किसी को देने हैं या स्टेट को देने हैं और वो इन्वेस्टिगेशन की ऑथराइजेशन से पहले आके वो पैसे दे देता है, सही, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। लायबिलिटी का मतलब है कि सिविल लायबिलिटी खत्म, फाइनेंशियल लायबिलिटी खत्म, क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म, टोटल लायबिलिटी खत्म। ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाए और उसके बाद वो क्या है कि जी मुझसे ये गलत हो गया या कुछ ऐसी बात, तो फिर आप डीम्ड कॉन्विक्ट होते हैं और उसमें आप पब्लिक ऑफिस होल्डर 10 साल तक नहीं बन सकते। तो वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन में ये डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अगर वॉलंटरी रिटर्न किया है तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होता। जो कि किया है, ये जो किया है ऑन रिकॉर्ड जो पेपर उसमें वॉलंटरी रिटर्न किया। सवाल मेरा कुछ और है, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, अशतर वसाफ साहब माहिर कानून हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशतर साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो मुआशी इमरजेंसी का कहकर इसके निफाज के बाद इलेक्शन को मुलतवी करने की गुफ्तगू की जा रही है, क्या ये मुमकिन है? इसकी कानून में प्रोविजन है? क्योंकि कुछ एक कानूनी राय ये भी है कि जी इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। क्या केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी राय में? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मुआशी इमरजेंसी का जब हम कानून और आइन में जिक्र देखते हैं तो वो ये है कि प्रोविंसेस के जो फाइनेंशियल मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले लेती है और उसको इस तरीके से उसका ताल्लुक इलेक्शंस के साथ नहीं है। इसलिए इलेक्शंस के लिए जो वक्त मुअय्यन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी पे चलना चाहिए और उसी पे चलेगा। आप देखेंगे कि हुकूमत भी इस तरफ पूरी तवज्जो दे रही है। जो हुकूमत की जो पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स बिठा दिए हैं और वो ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर ये कोई बात कर रहा है कि मुआशी इमरजेंसी का निफाज करके इलेक्शंस को डिले किया जाएगा, शायद उनको ना तो ग्राउंड रियलिटीज का पता है
نہ وہ آئین کو بغور پڑھتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پروونسز میں الیکشن جو ہے وہ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی، یا پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں. اصل میں الیکشن کرانا جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے.